अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बात करते हैं आजादी के बाद हुए सबसे पहले घोटाले की। दोस्तों ये बात है साल 1948 की। अभी देश आजादी हुआ था और हमने पहली फुर्सत में ही जीप घोटाला कर डाला। दरअसल कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से ब्रिटेन की एक कंपनी को 1500 जीपों का ऑर्डर दिया गया, लेकिन 1949 तक सिर्फ 155 जीपों की ही डिलीवरी हो पाई। इनमें भी ज्यादातर जीपों की क्वालिटी बहुत खराब थी। जांच की गई तो फर्जीवाड़े में ब्रिटेन में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर वीके मेनन का नाम आया। मेनन साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के बड़े लाडले थे। मेनन ने लंदन में रहकर अपनी सेटिंग करनी शुरू कर दी थी। जब भारत को जीपों की जरूरत थी तो मेनन ने लंदन की एक ऐसी कंपनी से डील करवा दी जिस कंपनी में सिर्फ 2-3 लोग ही थे। यहां तक कि कंपनी के पास नाम मात्र के ही पैसे थे। इस कांड की जानकारी जब भारत पहुंची तो स्यापा मच गया। मेनन को लंदन में हाई कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। मगर अंधेर गर्दी देखो, जिन मेनन पर इस पूरे घोटाले का आरोप लगा था, बाद में उन्हीं मेनन की सिफारिश पर घोटाला करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील चुना गया। कई साल चली इस जांच के बाद 1955 में इस मामले को बंद कर दिया गया और जिन मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे, बाद में उन्हीं को आदरणीय नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। इस तरह आजाद भारत में किसी घोटालेबाज को सम्मानित करने का यह पहला मामला बन गया और आने वाले भ्रष्टाचारियों को प्रेरणा मिली। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इसके बाद 1956 में बीएचयू फंड घोटाला हुआ। फिर 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरो स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 76 में कुओ ऑयल डील, 1981 में अंतुले ट्रस्ट, 1987 में एचडीडब्ल्यू दलाली मामला भी सामने आया। इस तरह छोटे मोटे घोटाले करके ये देश अपना टाइम पास करता रहा। तो बात कर रहे थे बोफोर्स घोटाले की, एक ऐसा घोटाला जिसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती है। हुआ यूं कि 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की एक डील हुई। इस डील के हिसाब से इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 हुवित्जर तोपें मिलनी थी। मगर 16 अप्रैल 1987 को कुछ ऐसा हुआ जिससे भारतीय पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। स्वीडन के रेडियो स्टेशन ने क्लेम किया कि कंपनी ने इस रक्षा सौदे के बदले भारत के कुछ नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए घूस में दिए हैं। इसके बाद 20 अप्रैल 1987 को लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही इस डील में किसी ब्रोकर का कोई रोल है। हंगामा बढ़ा तो मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। मामले की जांच के लिए एक टीम स्वीडन भेजी गई। इस बीच प्रेशर लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार 29 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 404 सांसदों से जीत कर आई कांग्रेस पार्टी इसके बाद 1989 में हुए आम चुनाव में 193 सिर्फ 193 सीटों पर सिमट गई और तब से वो ऐसी गिरी कि आज तक संभल ही नहीं पाई। बोफोर्स कांड कांग्रेस के चरित्र पर उस धब्बे की तरह लग चुका है जिसके दाग वो आज तक नहीं छुड़ा पाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे भाई, वोट चोरी कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये तो कांग्रेस का पुराना खेल है। 1950 में सरदार पटेल को मिले 14 वोट, नेहरू को 1, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? भाई बड़ा सवाल है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री बने होंगे, लेकिन यहाँ ममता दीदी वाला खेला हो गया भाई। पीएम बने कांग्रेस के गुलाबी अंकल, हाँ भाई, चच्चा नेहरू। ये कैसे हुआ? ये था सीधा साधा वोट चोरी। पहली नकली गांधी और आज के युवाओं के कॉमेडी किंग पप्पू की दादी ने इमरजेंसी लगाई। 1975 में कोर्ट ने बोला इंदिरा गांधी वोट चोर है। फिर क्या, दादी को आ गया गुस्सा, इस्तीफा देने के बजाय देश में लगा दी इमरजेंसी। अरे वही इमरजेंसी जिसमें तुम्हारे परदादा को जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया था। विपक्ष जेल में, मीडिया म्यूट, जनता डर में, डेमोक्रेसी गई तेल लेने। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये थे पप्पू के खानदान के कारनामे। लिस्ट लंबी है लेकिन सारे बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के चंगू मंगू की। फिर आया दौर लालू मुलायम का, जहां चुनाव किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं होते थे। लालू मुलायम के चेले लाठी और बंदूक के दम पर सिर्फ वोट चोरी नहीं करते थे, बल्कि पूरा बूथ ही लूट लिया करते थे। जहां वोट चोरी नहीं कर पाए वहां आग लगा देते थे। किसी ने आवाज उठाई तो उसे आग के हवाले कर देते थे। फिर लालू यादव ने अपने चेलों से कई लोगों को तेजाब में डलवा दिया। फिर देश में आया भारत का सच्चा बेटा नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए पूरा सिस्टम ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी की वजह से आज ये चंगू मंगू परेशान हैं। भारत में अराजकता फैलाने के लिए नए नए एजेंडे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014, 2019 और 24 में कोई गन नहीं, कोई डर, कोई लूटपाट नहीं, सिर्फ जनता का प्यार
और रिकॉर्ड तोड़ वोट। मोदी ने दिखाया असली जीत वही जो जनता दे, ना कि जो चोरी की हो। फर्क साफ है, पहले बोला ईवीएम खराब है, फिर बोला इलेक्शन कमीशन खराब है, अगली बार बोलेंगे अरे ये वोटर ही खराब हैं। तो भाई गेम समझ गए ना? कांग्रेस मतलब वोट चोर, मोदी मतलब जनता की असली चॉइस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।